जीवन में सफलता पाने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बना जा सकता। कुछ रिश्ते ईश्वर की देन होते हैं जो हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं। दिल साफ हो तो रिश्ते भी लंबे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को दिल से अपनाते हो तो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। मोमबत्ती की तरह जब तक जीवन जल रहा है उसका महत्व समझो। जिंदगी की सच्चाई तब महसूस होती है जब हम कुछ खो बैठते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक सांस का है। लोग तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म होती है उसी दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। सत्य बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि सत्य सुनना कठिन होता है। लोग बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो। सही समय का इंतजार करो। जब किसी को शब्दों से चोट पहुंचाने का सोचो तो याद रखना वही शब्द तुम्हारे लिए भी वापस आ सकते हैं। कुछ लोग मुसीबत में साथ देते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं और कुछ हमारी परेशानियों का कारण बन जाते हैं। इन तीनों प्रकार के लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद और संस्कार हमारी ढाल होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वक्त चाहे जैसा भी हो, खुद को संभालने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। समय के साथ हर दुख एक सबक बन जाता है और हर खुशी का असली मूल्य समझ में आता है। अगर किसी को चुप कराना हो तो सबसे पहले खुद को समझाना सीखें। उम्मीदें कभी कभी दर्द देती हैं, लेकिन यही उम्मीदें हमें आगे बढ़ने का साहस भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे फैसले अक्सर हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। चाणक्य ने सही कहा है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हमें अपनी मेहनत को गुप्त रखना चाहिए। अपनी समस्याओं को हमेशा सबके सामने न रखें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते एक पल में बनते हैं और वास्तविकता सामने आते ही खत्म हो जाते हैं। जिन रिश्तों पर भरोसा करना मुश्किल हो, उनसे बेहतर है कि अपनी मेहनत और आत्मसम्मान पर भरोसा करें। जीवन कभी आसान नहीं होता। ये घावों से भरा होता है और हमें वक्त को अपना मरहम बनाना सीखना चाहिए। हम जीत तभी सकते हैं जब जीवन से प्यार करना और उसे पूरी तरह जीना सीखें। हमें यह भी समझना होगा कि जिनसे हम नाराज होते हैं वे भी कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास को सही जगह लगाएं। जो हमें सही मायनों में समझता है वही हमें सही मदद दे सकता है। जब लोग हमें गलत समझते हैं तो सफाई देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर और फकीर में फर्क उतना ही है जितना किस्मत और तकदीर में। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि हमारी तकदीर में उससे भी बेहतर कुछ लिखा है। जीवन का असली खेल उन्हीं के साथ चलता है जो हर स्थिति में खुद को संभालते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। जो अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं और उनकी खामोशी को लोग उनकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु खामोशी के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसे समझने के लिए गहरी सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते वैसे बनाओ जहां तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम सच्चाई के मार्ग पर चल सको। जीवन को जीने का आनंद लो, परंतु इसे इस तरह न जियो कि तुम्हारी खुशी केवल संघर्षों में उलझ कर रह जाए। इंसान हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां ही खराब होती हैं। हर किसी के हौसले अलग होते हैं। कोई कठिनाइयों से हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय से पहले बोले गए शब्द और अधपके फलों की तरह किए गए कार्य बेकार होते हैं। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो, और यदि कोई परेशान है तो उससे थोड़ी दूरी बना लो। बीते समय को संवारने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहोगे तो जीवन के सुखद पल निकल जाएंगे। जो सफर शुरू करने का साहस रखते हैं उनकी मंजिल भी तय होती है।
बस चलने का हौसला रखना जरूरी है। कभी कभी हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपने सही होने का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। समय खुद तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। कई लोग गलती पर माफी मांगने के बजाय आपको गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन यह जान लो कि कड़वे अनुभव सही समय पर हमारे जीवन को मीठा बना सकते हैं। हिम्मत कभी मत हारो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां भी बिना किसी रुकावट के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। दुनिया में किसी को गलत समझने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं। नफरत, लालच और मूर्खता के जाल को हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन आशा का मार्ग हमेशा प्रयत्न के माध्यम से ही मिलता है। मन का स्वभाव बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। वही रास्ता तुम्हें सफलता देता है जो तुम्हारी दृढ़ता को परखता है। मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखो। महाभारत में भी कई मित्र थे जिन्होंने विश्वासघात किया। अच्छा होकर भी लोग तुम्हें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बुरा होकर तुम गुमनाम रहोगे। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठी दिलासाओं से बेहतर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हार तो तय है, परंतु मौत से पहले जीने का तरीका सीखना जरूरी है। किसी से नाराजगी रखना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम खुद सही होते हैं तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। वही लोग हमारी मुस्कान छीनते हैं जिन्हें हम ये बता देते हैं कि वे हमारे लिए जरूरी हैं। हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपना दिल कहां रख देते हैं, ये भूल जाते हैं। जीवन की वास्तविकता समझो। दूसरों को खुश करने के प्रयास में खुद को कभी न खोने दो। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही हो। उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हमें सुख देने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देने के लिए होते हैं। प्यार और रिश्तों में निरंतर प्रयास जरूरी है। जब प्यार खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता बोझ लगने लगता है। यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्ची पहचान की ओर ध्यान देना चाहिए। नरम दिल वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हर बार माफ करना यह दिखाता है कि उनका दिल साफ है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं वे ही सच्चे रिश्तों की असली अहमियत को समझते हैं। जब आप सच्चाई से जीते हो तब दुनिया के ताने तुम्हें हरा नहीं सकते। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब समझदारी हो, न कि केवल उम्मीदें। सच्ची मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। ये दिल से की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के। जब लोग आपके दर्द को नहीं समझते तो वही लोग आपके संघर्ष को भी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद को अच्छे से समझते हैं तो किसी से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन आपकी सच्चाई खुद ही दुनिया के सामने आ जाएगी। वक्त और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य सही होता है तो राहें अपने आप दिखने लगती हैं। ग्रहण तब लगता है जब कोई तीसरा आकर दो के बीच में खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन की हर परेशानी का समाधान निकल आता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। हमारे रिश्ते परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका हमारे हाथ में होता है। बुरे समय में अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और खुद से सच्चा रहना सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। इस सफर में खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का मन उसका असली चेहरा होता है। अगर दिल और दिमाग साफ हो तो कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो यही विचार हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूलें हमें सबसे ज्यादा बदल देती हैं। जब हम बेवफा होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में यह हमारी ही कमजोरियां होती हैं। ईश्वर के फैसले हमेशा सही होते हैं, भले ही उस समय हम उन्हें समझ न पाए। जैसे दुख खरीदे नहीं जा सकते, वैसे ही सुख भी
किसी से लिया नहीं जा सकता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उन्हें यह जताया होता है कि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन अगर आपका मन साफ है तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। मानवता तब खत्म होती है जब लोग दूसरों के दुख पर हंसने लगते हैं। खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति है। ये दुनिया जानती है कि आप कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब चिंता हमारी आदत बन जाती है तो दुख अपने आप बढ़ने लगते हैं। हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। समय की गति ऐसी है कि इसमें न ब्रेक होता है न रिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दुनिया बदलती जाती है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले लोगों के साथ चलना मुश्किल होता है। सच्चे श्रद्धालु अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करते, बल्कि अपने गुरु और ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच्चाई। अगर आपकी मुस्कान से किसी का दिन सुधरता है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई आपके लिए रोता है तो वह आपका सच्चा अपना है। ठोकर लगने पर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ वही ठोकर खाकर इतिहास रचते हैं। जीवन में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लाएगा। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं और अपने लिए कम जीते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जीवन ने कहा, दुनिया हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनती, चुनौतियां ही ताकत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली सुंदरता सच्चाई में है, दिखावे में नहीं। रिश्ते मजबूत और गहरे तभी बनते हैं जब उन्हें दिल से निभाया जाए। जैसे एक कलम चुपचाप लिखती है और बड़ा संदेश देती है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल पोस्ट तक सीमित नहीं होती। सही इरादों और सच्ची नीयत से किया गया छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे प्रयास गहरा असर डालते हैं। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो परेशानियां भी कमजोर नहीं कर पाती। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में दया श्रेष्ठता के लक्षण हैं। खुशियां उन चीजों पर ध्यान देकर पाओ जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। एक अच्छा रिश्ता गहरा होता है जिसमें न केवल निभाने का प्रयास होता है, बल्कि उसे दिल से महसूस किया जाता है। संगति का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कचरा भी सुनार के पास मूल्यवान बन जाता है। कभी कभी अजनबी बने रहना बेहतर होता है, क्योंकि चोट हमें वहीं से मिलती है जहां से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अब समझ आ गया है कि बहस से बेहतर है खामोशी को अपनी ताकत बनाना। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन असल में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब रिश्तों में आपकी अहमियत खत्म हो जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अहमियत तब तक होती है जब तक विश्वास कायम रहता है। विश्वास टूटने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि उन रिश्तों में है जो निस्वार्थ होते हैं। घर में बुजुर्गों का होना शांति और सुकून लाता है। मन्नतें पूरी न होने पर भगवान भी बदल दिए जाते हैं। यही जीवन का सच है। दोस्त और आंधी के बीच का अंतर शांत होने के बाद पता चलता है। अहंकार से भरा मन भले बड़ा दिखे, लेकिन वे हमेशा अकेला होता है। अंत में जो गलती से मिलता है वह अपने असली हकदार के पास लौट जाता है। दोष से जीने वाले यह समझते हैं कि जीवन का असली आनंद सादगी में छिपा है। 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। कुछ चीजें खोने के बाद कभी वापस नहीं आती, लेकिन जो लौटती हैं वे किसी न किसी कारण से ही लौटती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इंसान का स्वार्थ पूरा होते ही वह दूरी बना लेता है। ऐसे में जीवन का असली सुख तब है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, बजाय हर बात को दिल पर लेने के। कुछ सफर अकेले तय करने पड़ते हैं,
और यही सफर हमें सिखाते हैं कि खुद को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है और अपनों के धक्कों ने मुझे सिखाया कि अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। ईमानदार रिश्ते सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन उसकी कद्र करने वाला मिलना मुश्किल। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहन करना आसान है, लेकिन झूठ बोलने से बेहतर है कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें। रिश्ते हमेशा कठिन रास्तों पर चलते हैं, जहां हर कोई आसान रास्ता चुनता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आसान रास्ता सही होता है। संबंधों में कदम संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि टूटे रिश्ते की मरम्मत कहीं नहीं होती। मदद सबसे कीमती होती है, खासकर तब जब आप इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, असलियत तब सामने आती है। शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। इंसानियत के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रब से हमेशा यह मांगो कि वह तुम्हारा हो जाए, क्योंकि जब रब तुम्हारा होता है तो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। हसरतें कभी संतुष्टि नहीं देती, इसलिए जो मिला है उसमें खुशी तलाशें और मुस्कुराते रहें। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ हम बदलते हैं, लेकिन कभी कभी यह बदलाव खुद को पहचानने में मुश्किल कर देता है। अब किसी से दर्द बांटना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अपने घावों को छिपाने की आदत डाल चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, उनकी आलोचना करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो खुद चलता है उसका साथ सबसे मूल्यवान होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि यह किसी के लिए रुकती नहीं। हमें अपने अकेलेपन में खुद को ढूंढना होता है। यह रास्ता हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से इन्हें खराब कर देते हैं। भीड़ में इंसान कभी नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन में खुद को पहचान नहीं पाता। हमने सोचा था कि सुकून से जीने के लिए एक घर बनाएंगे, लेकिन जिम्मेदारियों ने हमें एक मुसाफिर बना दिया। पैसे और झूठ के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो सकता है। घमंड से बचें, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना चेतावनी के आती है। जिन्हें आपसे उम्मीद नहीं होती, वही लोग आपको सबसे ज्यादा याद रखते हैं। समय और जीवन यही सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को बदलना। असल प्यार वही है जो खामोशी में व्यक्त होता है। जब दिल टूटता है तो पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। बदलाव अंदर से आता है, लेकिन उसे समझने में वक्त लगता है। शब्द केवल कानों में नहीं, दिल में असर करते हैं। सम्मान केवल पैर छूने से नहीं, बल्कि ध्यान देने से भी होता है। जैसे किसी के आने पर मोबाइल साइड में रखना। हद से ज्यादा प्रेम दर्द देता है। कद्र उनकी करें जो आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत का सौदा हो जाता है। हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती जैसी होती है। अगर इंतजार करें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, वक्त जरूर बदलेगा। लोगों को खोने से मत डरें, बल्कि इस बात से डरें कि किसी को खुश करने के चक्कर में आप खुद को न खो दें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दें। जल्दबाजी में विश्वास और मेहनत के बिना उम्मीद का नतीजा धोखा होता है। मैं अक्सर चुप रहकर दर्द सहता हूं, इसलिए खुश रहता हूं। जब आपकी चमक लोगों को चुभने लगे तो समझ लें कि आप सही रास्ते पर हैं। सच्चे रिश्ते वही महसूस करते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। समझें कि वक्त और जिंदगी का सच यही है, जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसकी कद्र करें। रिश्तों की मजबूती आपसी समझ और समर्पण में है। सपने आसानी से अपलोड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ छूटने से वह हर पल मरता है।
रिश्तों की असली कीमत उन्हें खोने के बाद समझ आती है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। जो लोग हमारे दिल के करीब हैं, उनकी खामोशी उनके गहरे जज्बात बयां करती है। सच्चाई यही है कि जीवन हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना सिखाती है, इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो। दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बा की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाए। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब तलवार, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान करोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दो। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो।
पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वे जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है ना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं
और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए।